चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। कल जिस तरह से मैंने आपको बताया था हरी मेडिकल स्पोर्ट्स में यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगने वाला है। मैडम यहाँ हमारे साथ जुड़ेंगी, डॉक्टर गुरप्रीत कौर है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो महिलाओं को जो परेशानी होती है, या मैं ये कह लूँ कि महिलाएं अवेयर नहीं होती, चलिए डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, ठीक हो गए, दोबारा बताने की कोशिश नहीं करेंगी। और डॉक्टर मैम जो मेरे साथ जुड़ेंगी सर गंगाराम हॉस्पिटल से, इस वक्त स्पेशली जम्मू में इस वक्त कैंप इन्होंने लगाया था, फ्री मेडिकल कैंप था ये। मैम से बात करूँगा। मैम, जिस तरह से मैंने पहले ही आपको बताया, अभी जिस तरह से भी मैंने बोला कि महिलाएं जो है एक बार जिस तरह से इनको दवाई ली जाए, अगर ठीक हो गई तो दोबारा डॉक्टर के पास ये नहीं जाएंगी। तो फिर वो जो छोटी बीमारी वो कहीं बड़ी बीमारी के रूप में निकल के नहीं आती वो चीज़? बिल्कुल आती है। अगर हम कोई दवाई लेते हैं और उसके बाद जब ठीक हो जाते हैं, फिर हमें उनको लगता है कि वो परफेक्टली हो गए हैं, फॉलोअप नहीं लेते हैं। तो कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका फॉलोअप करना ज़रूरी होता है। अगर हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है। फिर वो बिल्कुल ऐसे स्टेज में आती है जिसका हमें भी ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। फिर पेशेंट 10 जगह भागता है, यहाँ वहाँ भटकता है कि अब कुछ करो। तो मैं यही मतलब कहना चाहूँगी कि जो पेरिफेरी के लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, जिन्हें थोड़ी अवेयरनेस कम है बीमारियों के बारे में, तकलीफ़ों के बारे में, तो मतलब उनको थोड़ा मतलब इस कैंप के थ्रू ये बताया जाए कि अगर ऐसी सिम्टम्स हों आपको, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। मैम, कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जैसे किसी महिला का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेट हो गया, ऑपरेशन के बाद वो घर जाके तुरंत काम करना शुरू हो जाती है, उसके बाद उसको पेन रहती है। कोई महिलाएं बताने आती हैं कि नहीं बताएंगी, कहीं बर्दाश्त करती रहती है, और ऑपरेशन के तुरंत जब वो दूसरे बच्चे को रिसीव करती है उसके बाद भी उनको पेन रहती है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो पेन किलर दे देंगे, दवाई दे देंगे, लेकिन उसका इलाज जो है वो सिर्फ उसी चीज़ से करेंगे। इसका कोई इलाज? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जब भी सर्जरी करते हैं, हम हमेशा अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं। हम ज़रूर बताते हैं कि आपको 1 मंथ के लिए रेस्ट लेना है, आपको कोई हेवी काम नहीं करना है, आपको प्रॉपर अच्छी डाइट खानी है। लेकिन आई थिंक ड्यू टू एक आई थिंक फैमिली या एक सोसाइटी का प्रेशर भी रहता है, मेरे को ऐसा लगता है। जो गाँव के लोग हैं, साथ में कुछ हमारे जो कहते हैं ना वो बुज़ुर्ग लोगों की सोच कि नहीं बच्चा हो गया अब तो ठीक है ये, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को, एक औरत की बॉडी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी के बाद उसे एक रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, अच्छी डाइट की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं सिर्फ पेन किलर ही खाया जाएगा तो उसी से दर्द ठीक होगा। सबसे बड़ी बात कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी में फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। और दवाइयाँ तो काम करती हैं, लेकिन हमें जो मेन सपोर्ट है दैट इज़ फैमिली सपोर्ट। अपना ख्याल रखें, प्रॉपर डाइट लें, और कुछ भी दिक्कत लगती है प्रेगनेंसी के बाद भी तो ज़रूर ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। मैक्सिमम डाइट क्या रखनी चाहिए महिलाएं? नॉर्मल जो हम घर का खाना खाते हैं, मतलब हरी सब्जियां, फल फ्रूट हो गए, दूध हो गए, और अपने कुछ विटामिन जो डॉक्टर देते हैं नॉर्मल डिस्चार्ज पर, कि आयरन कैल्शियम हमको 3 महीने खाना है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी ऑब्वियसली एक माँ दो अपनी जान को भी और बच्चे की, दोनों की लाइफ को लेके चलती है। तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, तो हम लोग उन्हें यही कहते हैं कि आप अच्छा न्यूट्रिशन, आयरन, कैल्शियम, घर का खाना प्रॉपर सब खाएं। और ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद भी हमारा ब्लड लॉस होता है बहुत ज़्यादा, हड्डियों में दर्द, खून का जाना, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद भी एटलीस्ट 3 मंथ्स तक वो आयरन कैल्शियम ज़रूर खाएं। तो मैम, और एक चीज़ पूछूंगा, जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरीज होती हैं दूसरे तीसरे दिन उनको घर भेज दिया जाता है। अब जो डॉक्टर वहाँ पे सजेशन करेगा, हफ्ते एक की दवाई देता है, उसके बाद वो मैक्सिमम घर चली जाती है वुमेन्स। लेकिन उसके बाद जब, यानी कि जब सिस्टम चलना शुरू होगा, बॉडी एक बार रिकवर करना शुरू होगी, कुछ महिलाएं रिकवर कर पाती, कुछ रिकवर नहीं कर पाती, चक्कर आना, उल्टी आना, या कोई और चीज़? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हर पेशेंट एक डिफरेंट होता है, हर पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम अलग होता है। कुछ पेशेंट आई थिंक वो आयरन कैल्शियम नहीं खाते हैं फिर भी वो फिट होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो दवाई लेने के बाद भी कमज़ोर रहते हैं। तो ऐसे केस में प्रॉपर डाइट चाहिए हमें, दैट मीन कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है, या तो वो उनकी बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही वो स्टेट में कि वो उनको उस अच्छी मात्रा में आयरन और कैल्शियम नहीं मिल रहा है, या जो और विटामिन मिलने चाहिए। तो ऐसे केस में भी उनको डाइट अच्छी रखनी चाहिए। उनको बहुत चक्कर आते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो कुछ मेडिसिन चेंज करें या कुछ रूल आउट कर सकें कि कोई और दिक्कत तो नहीं है। मैम, और अगर अगर आपके साथ लोग अगर जुड़ना चाहते हो, जिस तरह से जम्मू में तो डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन उनके पास जाने के लिए पर्ची कटाएंगे तो फिर लाइन में नंबर आएगा, तब तक कुछ इनडायरेक्टली अगर आपसे मिलना चाहेंगे? वो कभी भी मुझे कहीं भी मिल सकते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हरी मेडिकोज वालों का, जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके थ्रू मुझे लगता है काफ़ी फीमेल्स को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा, कुछ ना कुछ मेरी काउंसलिंग से या मेरी कुछ मेडिसिन से उन्हें कुछ ना कुछ फ़र्क तो मिला होगा, या कुछ ना कुछ उन्हें सही लगा होगा मुझसे बात करके, या काउंसलिंग जो मैंने उन लोगों की है। बिकॉज़ आम तौर पर
जो मैंने देखा है इस एरिया में, जितने मेरे पास पेशेंट आए हैं वो मोस्टली जिनको बच्चा नहीं हो रहा है। और आजकल जो ये इतनी ज़्यादा प्रिवेलिंग प्रॉब्लम चल रही है, मुझे लगता है कि आपको 10 में से भी ना कोई 8 मरीज इसी के होंगे जिनको बच्चा नहीं हो रहा। नहीं मैम, ये प्रिविलिंग जो प्रॉब्लम आपने बताई ये किस तरह से एज इफेक्ट होता है कि उस देर वजह आर से? मल्टीपल फैक्टर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज है, देर आर मेल फैक्टर्स, देर आर फीमेल फैक्टर। ये बहुत डीपली जाना पड़ेगा कि कैसे क्या फैक्टर है, बट ऐसे केस में पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, दोनों पार्टनर्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर एक रेगुलर ट्रीटमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग आपको लग रहा है कि इस वक्त काउंसलिंग हो सकती है, क्योंकि भारतवर्ष में मैक्सिमम ये प्रॉब्लम, बच्चे की प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बहुत जब से प्रॉब्लम है। डिमोनेटाइजेशन हुई है तो उसके बाद ये दिक्कत ज़्यादा आई है। दिक्कत है, बट मुझे लग रहा है लोगों में तो अवेयरनेस भी कम है, ऊपर से सोशल स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि वो स्ट्रेस में ही बहुत रहते हैं और साथ में वो एक जगह भाग रहे हैं, दूसरी जगह भाग रहे हैं। तो एक ही जगह रहें, टाइम लगता है ऐसी चीज़ों को, लेकिन टाइम सेटल हो जाता है, बट दे शुड बी लाइक वेरी कंसिस्टेंट। उनको डॉक्टर को दिखाना है रेगुलरली और वो ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना है आधा अधूरा। अपनी ट्रीटमेंट को पूरा फॉलो करें, चाहे 1 साल लग रहा है, चाहे 2 साल लग रहे हैं, जितने भी साल लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने। थैंक देखिए यू ये सो थे मच। मेरे साथ मैडम जुड़े हुए डॉक्टर गुरप्रीत कौर, और उन्होंने स्पष्ट बताया जिस तरह से ये उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को जो दिक्कत है वो तो है, लेकिन आप जो भी जिस भी डॉक्टर को आप बताएं, अपना जो इलाज है वो पूरा करवाएं, इलाज बीच में ना छोड़ें। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो इस वक्त है वो स्ट्रेस की है। देखिए अगर पार्टनर आपका स्ट्रेस में रहेगा तो कहीं ना कहीं उन दोनों की जो लाइफ है उसमें दिक्कत जरूर आएगी। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए।